अस्सलामुअलैकुम। एच क्राफ्टी ब्लॉग के साथ मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बना रहे हैं टीका, बिंदिया या मांग टीका, जो भी आप कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में जो भी कहा जाता है, हम वही बना रहे हैं बस आज। और हम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे और मैचिंग का बनाएंगे। तो आप भी अपने बच्चियों के लिए अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्वेलरी बहुत महंगी है यार, और सबका दिल चाहता है मैचिंग पहनने को। तो आप एक टीका भी लो तो वो भी 500 का आपको पड़ जाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी वो इयरिंग्स रखी हुई हैं लेकिन आपका दिल चाह रहा है टीका लगाने का और है नहीं, तो आप खुद से बना लें इस टेक्निक से, इस तरीके से। मैंने बहुत कम बजट के साथ बनाया है और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टोन है, उसके बाद जो ये लंबी सी आपको नज़र आ रही है ये है दबका, और ये दबका बहुत सस्ता मिल जाता है, 20 रुपीज़ का ईज़िली मिल जाता है। और ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे सुई धागे वगैरह का सामान मिलता है या जहाँ पे ये नग वगैरह मिलते हैं, सब चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी आपको, जहाँ से बटन्स वगैरह मिलते हैं। हर मार्केट में कोई ना कोई ऐसी शॉप होती है जहाँ से ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं। और मैंने यूज़ की है ये ग्लिटरी जो है फॉमिक शीट, और नीचे जो आपको नज़र आई वो ट्रांसपेरेंट शीट है जो स्टेशनरी की शॉप से मिलेंगी, दोनों चीज़ें आपको। वो मैंने नीचे इसलिए लगाई थी, मैं थोड़ा हार्ड करना चाहिए थी। अगर आपके ये शीट्स नहीं है तो आप हार्ड वाली प्रेस प्रोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गोल्डन करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर कहीं से हमारी कोई चीज़ छूट जाए तो वो फील ना हो ना ज्वेलरी में। और वैसे ज्वेलरी की शीट अलग से आती है, अगर आपके पास वो है तो आप उसका भी कर सकती हैं काम। मेरी तरह हर ख़वातीन यही चाहती हैं कि हम घर में कम से कम बजट में कम से कम चीज़ों में कर लें, क्योंकि महंगाई बहुत है और हम लोग मिडिल क्लास हैं। क्योंकि मिडिल क्लास में 10 चीज़ें हमें देखनी है। मेन चीज़ तो मेरी जो फोकस होती है, मेरी तरह और ख़वातीन की फोकस होगी। आजकल हमारा जो फोकस होता है सब औरतों का, कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ लें, हम उन पर पैसा लगाएँ, उन पर सब कुछ करें, वो कुछ बन जाए। और हमारा अपना फ़ैशन वगैरह ये सब चीज़ें तो देखिए साइड की चीज़ें हैं, तो इसको हम कम बजट में कम पैसों में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो ख़वातीन अपने महंगे कपड़े या महंगी ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप रेंट पे रहती हैं और आपके हस्बैंड की सैलरी कम है तो आप कम बजट में गुजारा करना सीखें, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी महंगी चीज़ों से नहीं बनेगी, आपके अखलाक से बनती है आपकी पर्सनालिटी। तो अच्छा अखलाक अगर आपका है, आप अच्छा ड्रेसअप नॉर्मल भी पहने हुए, तो आप फिर भी लोगों के दिलों में घर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हों, ब्रांडेड जूते पहने हों, ब्रांडेड पर्स लिया हो, ब्रांडेड ज्वेलरी हो तो ही अब अच्छी लगेंगी, तो ही अब लग्जरी लगेंगी। मैंने देखा आजकल ख़वातीन अपने हस्बैंड्स को बड़ी टेंशन देती हैं, वो ये कि मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना ड्रेस चाहिए, मुझे ये ब्रांड का चाहिए। देखिए ब्रांड वगैरह कुछ भी नहीं है, जो चीज़ आप पे पहन के जच रही है ना, जो आप पे पहन के अच्छी लग रही है, मेन तो वही चीज़ सबसे अच्छी है और वही चीज़ यूनिक है। क्योंकि हर कोई ब्रांड ही पहन रहा है तो इसमें कोई अनोखी चीज़ तो नहीं हो रही। अगर आपने बिना ब्रांड की भी उसको अच्छे से कैरी किया है, अच्छे से सिलवाया, और अगर आपने खुद सिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका टैलेंट है। उसको छुपाएं नहीं, लोगों को बताएं ये चीज़ मैंने खुद बनाई है, क्योंकि फ़ख्र की बात है। क्योंकि इस दौर में औरतें कोई काम खुद से कर ही नहीं रही हैं, वो हर चीज़ बाज़ार से ख़रीद के समझती हैं कि हम बहुत ज़्यादा आला हैं। ऐसा नहीं है, जो औरत घर में बैठ के घर में कम बजट में चीज़ों से अपनी चीज़ें बना लेती है, सबसे ज़्यादा सुघड़ भी वही है और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड भी वही है। तो अपने टैलेंट को ना छुपाएं, ना शर्माएं, ना घबराएं। तो मेरी माने तो अपनी हर चीज़ को, अपने अंदर टैलेंट को तलाश करें। हो सकता है आप बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाना जानती हो, आप हो सकता है बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो सकता है आप बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हो। अगर कोई भी आपके अंदर टैलेंट है तो उसको आप घर में बैठ के अपना बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि महंगाई का दौर है। घर बैठे बच्चों की तरबियत भी करें और घर बैठे ही करें। मैं खुद जॉब नहीं करती, मैं जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं जॉब यूँ नहीं करना चाहती कि इस वक्त मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। अगर मैंने जॉब कर ली तो उन्हें पीछे से कौन देखेगा, क्योंकि अपने बच्चों का अकेले करने वाली मैं खुद ही हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं है, मैं अलहदा ही रहती हूँ। समझे, मेरा जो सेपरेट फ्लोर है। ससुराल वाले तो वैसे भी आपको पता है मुँह नहीं लगाते किसी के भी, तो ससुराल वालों ने तो कभी कुछ भी नहीं किया। ससुराल की अगर स्टोरी बताई जाए तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से हर घर की ये स्टोरी है। तो खैर उसको दफ़ा करें आप। ये देखें मेरा टीका बन के हो गया तैयार, और उम्मीद है आप भी मेरी तरह ये ट्राई करेंगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।